मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों को स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं सोशल साइंस का है सेट 1 है, और जो कि मैं ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स में प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है फॉर जैक बोर्ड के लिए। तो आप देखने का प्रयास करें बच्चों। क्या है, देखिए पहला प्रश्न आपके लिए है कि यूरोपीय महाद्वीप का आप जानते हैं कि महाद्वीप 7 होते हैं, उनमें से हम यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग में कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था, है ना। यूरोप महाद्वीप का जो होता है सबसे प्रभावशाली वर्ग में कौन सा था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था। बच्चों ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है ये पादरी वर्ग, बी कुलीन वर्ग, सी किसान वर्ग, डी इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, कुलीन वर्ग के लोग। कुलीन वर्ग के लोग क्या थे, जमीन का मालिक हुआ करते थे, ठीक है। बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे क्या है कि 1434 में परसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना दिया जिसे जालवेराइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था, ठीक है। 1434 में परसा एक जो होते हैं पहल पर एक सीमा शुल्क समझते हैं ना, सीमा को आर पार होने के लिए जो शुल्क लगा दिया है ना, सीमा शुल्क बना दिया, तो जिसे जॉल्वेराइन के नाम से जाना जाता था। जॉल्वेराइन क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, ठीक है। जॉल्वेराइन क्या है, इस पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। तो जॉल्वेराइन के नाम से जाना जाता था। इस संघ में अधिकांश कौन सा राष्ट्र शामिल था, ठीक है। पहला देखेंगे जर्मन, दूसरा है रूस, तीसरा है फ्रांस और चौथा है बेल्जियम। मेरे प्यारे बच्चों इसका देखेंगे सही जवाब हो जाएगा क्या, जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी, ठीक है बच्चों। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों जो होते हैं एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए कौन सा भाव पैदा उत्पन्न किया, देखेंगे। पहला है एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, मतलब एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। बी है एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना। सी है स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किए जाने लगा। और डी है इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए है, अगला प्रश्न है कि 1920 के दशक की शुरुआत में, क्या 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरीला आंदोलन गुड़ेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गुड़ेम भारत के किस राज्य में स्थित है। बच्चों देखेंगे इसका ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन मिजोरम। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसके लिए अगला प्रश्न आप देखेंगे जो आपको जेक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अभिव्यायी है, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप बहुत केंद्रित माइंड लगाकर इसको पढ़ने का प्रयास करें बच्चों। देखिए अगला प्रश्न कि अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था। अवध किसान सभा, ठीक है, गठन करने का उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन देखेंगे लगान को कम करना, बी ऑप्शन है बेकार को समाप्त करना, और सी ऑप्शन है जमींदारों का बहिष्कार करना, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी, ठीक है। अवध किसान सभा का गठन करने का मूल उद्देश्य था, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था। भारत में जो होता है अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था। ए ऑप्शन है पुर्तगाल, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन है यूरोप। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि चीन किया जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ठीक है, ब्रेटन वुड्स क्या अमेरिका का एक शहर का नाम है, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। तो बच्चों देखेंगे ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, बी ऑप्शन है उच्च रोजगार एवं सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सी ऑप्शन है वित्तीय अस्थिरता को सुरक्षित करने, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि आप ध्यान देंगे कि आपका एग्जाम में जब ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में इनमें से सभी है, तो बच्चों अधिकांश क्वेश्चंस का आंसर जो होता है ना इनमें से सभी राइट होता है, ठीक है। इस बात पर बिल्कुल आप ध्यान देंगे, इनमें से सभी राइट होता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि मशीन उद्योग के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार से किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था, ठीक है बच्चों। देखेंगे क्या पहला ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन है रूस। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत, ठीक है।
देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी। मुद्रित मतलब छपी हुई किताबें, जो किताबें छपी जाती थी, है ना, उसको मुद्रित कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए गुटेनबर्ग द्वारा जो होते हैं मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी। पहला है त्रिपिटक, बी है बाइबल, सी है रामायण, डी है कोजिकी। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा बाइबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, है ना। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस यानी कि प्रिंटिंग प्रेस मतलब छापने की, है ना, जो होता है किसके द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन है पुर्तगाली मशीनरी, बी ऑप्शन है अरबी व्यापारी, सी ऑप्शन है भारतीय सुधारक, डी ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि पुर्तगाली मशीनरी हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। देखेंगे इसका पहला ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन जल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि जल हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए जो है बहुत भिवियाई है। बोलता है देखेंगे क्या कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होता है, किसी प्रदेश में पाया जाता है परंतु इसका उपयोग किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन है पहला ऑप्शन संभावी, बी ऑप्शन जैव, सी ऑप्शन नवीकरणीय, डी ऑप्शन है राष्ट्रीय। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे उस प्रकार के किसी जो संसाधन किसी प्रदेश में पाए जाते हैं इसका उपयोग किया गया है ना, तो उस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं, संभावी संसाधन, यानी कि ये ए ऑप्शन सही होगा। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। हमारे देश भारत में है ना, और कौन सा ऐसा स्थान है जिसे शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है लद्दाख। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखने का प्रयास करेंगे, क्या है लद्दाख है, लद्दाख लद्दाख। ठीक है, क्या है लद्दाख है। ठीक है, तो ध्यान देंगे शीत मरुस्थल के नाम से भारत में जो होते हैं लद्दाख को जाना जाता है। ठीक है, देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, किस राज्य में स्थित है। ठीक है, देखेंगे पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन उत्तराखंड। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे सही जवाब हो जाएगा क्या हमारा ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ भारत के किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है बच्चों, देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। ये किसका मानना था। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे इसका सही जवाब हो ऑप्शन देखेंगे पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा किसका मानना था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई। ठीक है बच्चों, देखेंगे तो जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए, ठीक है, कि जल हमारा एक महत्वपूर्ण संसाधन है, उसको समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा कब, देखेंगे पहले ऑप्शन देखिए आप 1987, 2002, 2012, 2019। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1987 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 1987 इसका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, देखेंगे अगला प्रश्न इस आपके लिए है कि भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है। भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, पूरे विश्व में जो होते हैं अपना गुण की वजह से ये पूरा प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या है, रोबस्टा, लैकेविरिका, अमेरिका और एक्सेलसा। तो बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, अरेबिका। अरेबिका कॉफी भारत में पैदा की जाती है। ठीक है, जो पूरा विश्व में फेमस है ये। ठीक है, देखिए बच्चों अगला प्रश्न है मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है। मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है। पहला ऑप्शन है यह सर्वोत्तम प्रकार की लौह अयस्क है, बी ऑप्शन इसमें 70% लोहांश पाया जाता है, सी ऑप्शन इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे क्या होगा, इनमें से सभी। मैंने बोला ना कि इनमें से सभी जहां प्रश्न में रहेगा आपको ज्यादा 100% वो सही होने का चांस रहता है बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है कि मरमुगावो पतन भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है बच्चों, मरमुगावो भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन देखेंगे आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन गोवा और डी ऑप्शन गुजरात। तो बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा।
क्या हो जाएगा? गोवा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है, भारत को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन सा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना? सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन सा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या जनता? पहला ऑप्शन जनता, बी ऑप्शन राष्ट्रपति, सी ऑप्शन स्थानीय सरकार। तो बच्चों देखेंगे यहाँ तीन ही ऑप्शन में दिया हूं, बट इसका सही जवाब हो जाएगा जनता। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती? ठीक है बच्चों, देखेंगे केंद्रीय सरकार जो होते हैं राज्य सरकार को कुछ खास करने के आदेश नहीं दे सकती है। तो क्या एकात्मक शासन वाला देश में होगा, संघीय शासन वाला देश में होगा, निरंकुश वाले देश में होगा, या इनमें से सभी? तो बच्चों इसका देखेंगे सही जवाब हो जाएगा क्या? संघीय शासन व्यवस्था वाले देश में। क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, दो स्तरों की सरकार होती है, दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार होती है। ठीक है बच्चों, तो केंद्र सरकार जो होते हैं राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखेंगे कि 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार की समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की? देखेंगे पहला ऑप्शन है जल समझौता, बी ऑप्शन व्यापार समझौता, सी ऑप्शन है कृषि समझौता, डी ऑप्शन शांति समझौता। तो बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा शांति समझौता हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा, शांति समझौता होगा। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता है ना आज बड़ी व्यापक हो चली है, बहुत तेजी से फैल रही है? क्या पहला ऑप्शन राजनीतिक, बी ऑप्शन धार्मिक, सी ऑप्शन है जातीय, डी ऑप्शन इनमें से सभी? तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसमें सभी, इनमें से सभी आज जो होते हैं राजनीतिक है, धार्मिक है, जातीय है, लोगों में विभिन्नता कर रही है, अलग अलग कर रही है ना, बहुत तेजी से भी फैल रहा है, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों देखेंगे पहला ऑप्शन है निजीकरण, बी ऑप्शन उदारीकरण, सी ऑप्शन विदेशी निवेश और डी ऑप्शन व्यापार। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदारीकरण। बच्चों क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा उदारीकरण किसे कहते हैं, तो उसका भी आंसर यही हो सकता है, यही होगा। ठीक है बच्चों, देखिए भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 24 दिसंबर, बी ऑप्शन 26 दिसंबर, सी ऑप्शन 28 दिसंबर, डी ऑप्शन है 30 दिसंबर। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 24 दिसंबर। तो बच्चों ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकता है। ये पहला सेट था बच्चों, ये क्या है? पहला सेट है। आप देखेंगे आपके लिए जो होते हैं कई सेट बना करके मैं लाने का प्रयास करूंगा, और आप देखें और इसको पढ़ने का प्रयास करें। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।